हेलो एवरीवन। तो अब तक इस कोर्स में हमने 3 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 पार्ट्स कवर किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले आज मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। वो कंसेप्ट है मैथमेटिकल फंक्शंस का। जावा में मैथ फंक्शंस कैसे यूज होते हैं, तो यहाँ पे हम आएंगे एंड देखेंगे ये हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं एंड इनको किस तरीके से जावा में यूज करते हैं। ये वीडियो इसके बारे में होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जावा में प्री डिफाइंड मैथ क्लास होती है, उसके फंक्शंस होते हैं जो हमारे टास्क को काफी ज्यादा ईजी कर लेते हैं काम करने के लिए। अब इसका सिंटैक्स कैसे होता है, आपको डेटा टाइप लिखना होता है, किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है एंड मैथ और फंक्शन का जो नाम होता है एंड उसका जो पैरामीटर होता है। सिंपल सा सिंटैक्स है, करके क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन जैसे कि आपको 2 नंबर में बड़ा निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं int a इज इक्वल टू math.max एंड जो भी आपको 2 नंबर लिखने हैं, लेट्स से 5,9। तो इसमें जो भी बड़ा नंबर होगा 5 और 9 में, वो अपना a में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे मैथमेटिकल फंक्शन काम करते हैं। पहले ही आपको डेटा टाइप लिखना है, देन वेरिएबल का नाम, मैथ क्लास आपको एज इट इज लिखनी है, देन डॉट ऑपरेटर का यूज करते हुए फंक्शन का नाम लिखना है, देन आपका पैरामीटर। तो इतने चीजें, इतने कंपोनेंट्स होते हैं हमारे मैथ फंक्शन के सिंटैक्स में। एक एक करके इन फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहला है हमारा मैथ.मैक्स फंक्शन a, b, जो जैसे आप ब्रैकेट में a, b देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये 2 पैरामीटर लेता है एंड इन दोनों में से क्या करता है, दिस गिव्स मैक्सिमम बिटवीन a एंड b। ये जो मैंने लिखा है int डबल फ्लोट, यानी जो आप डेटा टाइप में स्टोर करेंगे उसके ये डेटा टाइप हो सकते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ मैथ.मैक्स a, b, जो भी वैल्यू बड़ी होगी हमारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी या उसका आउटपुट रिजल्ट हमें ऐसा मिल जाएगा। मेन में भी सेम चीज होगी a, b में। अब जो इन दोनों में छोटी वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल है, मैक्स मिन तो इजीली आप यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है मैथ.पाव फंक्शन। इसमें करेंगे क्या, बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे a एंड b लिखा है तो ये रिजल्ट देता है आपको a रेज़ टू द पावर b, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है a रेज़ टू द पावर b, जैसे 5 की पावर 6 या 9 की पावर 2। तो इस तरीके से आपको देना है, पहले में बेस देना है एंड दूसरे में जो आपको पावर लगानी है वो देना है। तो ये पावर फंक्शन होता है, जिसको बेसिकली पावर फंक्शन कहते हैं। अगला हमारा मैथ.स्क्यूआरटी फंक्शन। ये क्या करता है, पावर फंक्शन की तरह शॉर्ट हैंड है कि स्क्वायर रूट निकाल के देगा। यानी आपकी पावर अगर 1.1/2 होगी या 0.5 होगी तो आपको डायरेक्टली उसको यूज ना करके इसको यूज कर सकते हैं, मैथ.स्क्यूआरटी फंक्शन। ये क्या करेगा, रूट निकाल देगा, जो भी आप इसमें पैरामीटर देंगे a, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने a की वैल्यू 91 दी तो आपको 81 दी तो आपको रिजल्ट में 9.0 मिलेगा। ये याद रखना है कि जो इसका रिजल्ट होगा डबल में होगा। जहां जहां मैंने ये डेटा टाइप लिखे हैं उसी डेटा टाइप में वैल्यूज आएंगी, लेकिन जहां डेटा टाइप नहीं लिखे हुए हैं वहां पे डबल में वैल्यू हमेशा आएगी। तो इसका जो डिफॉल्ट होगा डबल होगा, जब तक आपको बताया ना जाए कि हाँ INT में भी इसका आंसर आ सकता है। अगला है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट की तरह है बट स्क्वायर रूट ना निकाल के क्यूब रूट निकालेगा। मैथ.रैंडम फंक्शन, ये रैंडम नंबर जनरेट करता है 0 एंड 1 के बीच में। तो इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं 0 एंड 1 के बीच में, तो कोई भी एक रैंडम नंबर वो जनरेट करता है। तो जैसे आप सोचते हैं जो लॉटरीज होती हैं, लॉटरीज में बेसिकली इसी फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। तो रैंडमली कोई नंबर आएगा, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई भी किसी को फेवरेटिज्म नहीं होगा, कोई भी नेपोटिज्म नहीं होगा एंड आप निकाल सकते हैं यहाँ से रैंडम नंबर कोई भी। मैथ.abs क्या करता है, बेसिकली आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है कि नंबर होगा लेकिन माइनस साइन के बिना। तो अगर नेगेटिव इनपुट भी आपने a में दिया है तो आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा एंड इसका रिटर्न डेटा टाइप भी डबल आपका हो सकता है, INT हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला है मैथ.फ्लोर, मैथ.सील। ये दोनों साथ में हम इसलिए बताऊंगा क्योंकि फ्लोर क्या होता है, फ्लोर मतलब जमीन एंड सीलिंग मतलब छत, जैसा आप बोलते हो। 3.7 इसका जो नियरेस्ट होल नंबर है वो आपका है 3.0 या नियरेस्ट इंटीजर आप बोल सकते हो, तो है 3.0। सो 3.0 इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा, रिटर्न रिजल्ट है 3.0। कोई भी डेटा टाइप में आप देंगे 3.1 भी देंगे 3.0 ही मिलेगा, 3.9 देंगे तब भी 3.0 मिलेगा। फ्लोर का मतलब क्या है, जमीन पे लाना, जो भी ये वैल्यू होगा इसके अकॉर्डिंग। 3 है तो 3 के आसपास ही आएगा। मैथ.सील क्या होता है, उसको राउंड अप करता है। 3 अगर 1 भी होता है यहाँ पे, इस तरीके से 3.1 भी होगा तो रिटर्न आपको हमेशा रिजल्ट एज 4.0 ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगला है राउंड एंड रिंट। ये भी बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कैसे निकालेंगे, राउंड्स में क्या होता है, इंटी में क्या होता है। तो राउंड एंड रिंट का क्या काम है, सेम ही काम है, राउंड ऑफ करता है। दोनों नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन जो राउंड का आएगा आउटपुट वो इंटीजर में आएगा एंड रिंट का जो आएगा वो डबल में आएगा। मतलब जो भी आएगा डेसिमल पॉइंट के साथ आएगा इसमें। जब आप रिंट यूज करेंगे राउंड में बिना डेसिमल पॉइंट के आपको राउंड फॉर्म में मिलेगा। अगला हमारा है लॉग, साइन, कॉस। ये उतना जरूरी नहीं होते बट नाम के अकॉर्डिंग ये लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम निकालता है, यानी बेस e वाला। ये साइन ऑफ एंगल ए निकालता है, लेकिन आपको एंगल ए रेडियंस में देना होता है, डिग्रीज में नहीं। एंड यहाँ पे भी कॉस क्या करता है, कोसाइन निकालता है रेडियंस में। तो अगर आपने मैथ्स पढ़ा है आपको साइन कॉस पता है क्या होता है। तो इस तरीके से हमें करना होगा। यहाँ देखिए मैंने नोट भी लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड रिंट मेथड। राउंड इंटीजर देता है एंड रिंट डबल वैल्यू देता है, दोनों का काम सेम होता है। क्या होता है,
आउटपुट राउंड ऑफ करके देना। तो ये कुछ सबके हमने एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। चलिए इसको रन करा के देखते हैं, इसको कंपाइल करके ऐसे रन कर लेते हैं। तो जब हम रन करेंगे हमें ये आउटपुट मिल जाएगा इस तरीके से स्क्रीन पे। तो देखते हैं कितना हमारे उससे रिलेटेड है, देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं math.max की वजह से यहाँ पे आंसर 6.9 आया, क्योंकि इन दोनों में से 6.9 बड़ा है। अगला math.min था, तो आउटपुट आपको 3.7 मिला। math.power में 9,2 है, यानी कि 9 की पावर 2, तो 81.0। पावर जब भी आप यूज करेंगे आंसर हमेशा आपको डबल फॉर्म में मिलेगा, भले आपने कोई भी उसमें दिया होगा। अगर आपने INT दिया होगा तो आपका प्रोग्राम रन करने में दिक्कत करेगा। स्क्वायर रूट क्या करता है, अगेन स्क्वायर रूट निकाल देगा नंबर का। जैसे कि हमने 81 किया तो 81 का स्क्वायर रूट 9.0 होता है, तो 9.0 यहाँ पे। अगला क्यूब रूट है, नाम भी बताता है। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, अगेन डबल में वैल्यू मिलेगी आपको 3.0। रैंडम नंबर, जैसे मैंने बोला था रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे 0.97 इतना बड़ा नंबर आएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। आगे हम प्रोग्राम में देखेंगे कि लॉटरी सिस्टम कैसे बनता है, उसको भी करेंगे। अगला है math.abs -62.5। तो ये आप माइनस साइन देख रहे हैं जो यहाँ पे, ये हट के यहाँ पे 62.5 हो जाएगा। एंड बस इसका इतना ही काम है कि ये नेगेटिव साइन को रिमूव करता है। फ्लोर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया था, 3.7 में 3 मिलेगा, एंड सील 3.7 में आपको 4.0 मिलेगा। सेम चीज अगर आप राउंड में करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, राउंड ऑफ किया, नॉर्मल जो राउंड ऑफ होता है। एंड रेंट ने भी राउंड ऑफ किया, लेकिन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि राउंड में आपको मिला एक इंटीजर फॉर्म में, एंड रेंट में आपको मिला एक डेसिमल फॉर्म में। तो ये होता है लॉग एंड साइन, आपका जो भी आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है। इस तरीके से हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस काम करते हैं जावा में। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग के बचे थे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे कैसे निकालना होता है आउटपुट, वो देखेंगे अगले अपने वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देख के अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो तो, आप ही के फायदे के लिए है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।